बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाइला उमर और आप देख रहे हैं नाइला उमर फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को हमेशा भरा रखे, खुश रहिए, आबाद रहिए, मज़े में रहिए। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, फोल्डिंग आमलेट। आपने ये ऑमलेट पहले कभी नहीं खाया होगा, बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है। और जो हम आज पराठे बनाएंगे इसका भी आप पूछे ना, हम घर के आम आटे से बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के लच्छेदार पराठे तैयार करेंगे। नो वाइट आटा, सिर्फ घर के आम आटे से हम ये रेसिपी को तैयार करेंगे। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ मैंने सिंपल घर का आटा लिया है जो हम आम तरीके से गूंथते हैं। कोई मैंने वाइट आटा नहीं लिया, जो हम लाल आटा, मिक्स आटा घर में यूज़ करते हैं ना, ये वही आटा है। इसके मैंने 3 आम सिंपल पेड़े बना लिए हैं और इसको सिंपल तरीके से हर किसी को पता है कि कैसे गूंथते हैं। इसके 3 पेड़े मैंने सिंपल बना लिए हैं जितने हम रोटी का लेते हैं। यहाँ हमने थोड़ा सा सरफेस पे खुश्क आटा डाल के इसका हम एक रोटी की शक्ल में इसको बना लेंगे। जैसे हम आम रोटी बेलते हैं हम उसी तरह से हमने एक इसकी बड़ी सी रोटी बना लेनी। हम सिंपल तरीके से पराठा बनाएंगे कि बहुत ही इजी। और ये सहरी ये आने वाली, अब तो रमज़ान की आमद है, अब तकरीबन इस तरीके से बनाएंगे। रोज़ सहरी में ऐसा ही पराठा बना के खाएंगे, बहुत ही मज़े का बनता है और झटपट ही बन जाता है। ना हमें इसे काटने की ज़रूरत है ज़्यादा स्ट्रिप्स बनाने की, ये सिंपली बन जाता है। इस पर हमने सिंपली एक ब्रश से घी लगा लिया है, ऊपर से थोड़ा सा हमने खुश्क आटा इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। बस हम इसका एक इस तरह से कट लगाएंगे और इसको बस सिंपली तरीके से इसको हम ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। ये बहुत ही इजी तरीके से फोल्ड होता जाएगा। जैसे देखें मैं कर रही हूँ, बहुत ही इजी है इस तरह से पराठा तैयार करना। आप भी इस तरीके को अपनाइएगा क्योंकि सहरी में बहुत कम टाइम होता है, इतना टाइम नहीं होता कि हम लंबे लंबे प्रोसीजर करें। आप सिंपल तरीके से इस तरह से पराठा तैयार करें, बहुत ही मज़े का पराठा हमारा रेडी हो जाएगा। इस तरह हमने इसे घुमाते हुए अंदर की तरफ इसको फोल्ड करना है और जो ऊपर वाली नोक है वो अच्छे से इसके अंदर दरमियान में चली जाए। आपने भी इसी तरह से रेसिपी को फॉलो करना है। देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा पेड़ा तैयार हो गया है। इसी तरह से हमने अपने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि इसका घी अच्छे से आटे में जज्ब हो जाए। अब हम अपने ऑमलेट की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें मैंने 2 अंडे शामिल कर दिया है। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है फोल्डिंग ऑमलेट की, ये आपको यूट्यूब पे पहले नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल ही यूनिक रेसिपी है और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ये आपके बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। इसे सुबह बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें या आप इसे सहरी में बनाएं, यकीन करें सबको बहुत ही पसंद आएगी। सहरी में तो रोज़ आमलेट तो ज़रूर बनते हैं, अगर आप इस तरीके से बना के देंगे तो क्या ही बात है। इसमें 1 चम्मच भर के मैंने शिमला मिर्च डाल दिया है, 1 चम्मच भर के चॉप्ड ऑनियन डाल दिया है, 2 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं और 1 छोटा टमाटर लेके उसके सीड्स मैंने लैदा कर लिए थे और ऊपर वाला पार्ट इसमें हमने बारीक काट के वो शामिल कर दिया है। साथ ही साथ इसमें मैंने डाल दी है लाल सुरख मिर्च पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा चाट मसाला है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं और थोड़ा सा क्रश ज़ीरा है, वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसके बाद अब हम अंडों को खूब अच्छे से फेंटेंगे क्योंकि जो इसमें हमने स्पाइसेस डाले हैं और दूसरी चीज़ें डाली हैं वो बहुत ही अच्छे से अंडों के साथ मिक्स हो जाए। आपने भी इसकी खूब अच्छे से मिक्सिंग करनी है ताकि नमक भी अच्छे से मिक्स हो जाए। देखें माशाल्लाह से आमलेट का बैटर तो बिल्कुल तैयार हो चुका है। 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम अपने पराठों को तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने सर्फ पे थोड़ा सा खुश्क आटा छिड़क दिया है। अब उसमें हम एक पेड़ा उठा के रख लेंगे और उसे हाथ की मदद से इस तरह से प्रेस करेंगे। कुछ हम हाथ की मदद से कर लेंगे और कुछ हम बेलन की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। कोशिश करें कि बस अब अगर बेलन के साथ करें तो बहुत ही हल्के हाथों के साथ इसको ज़्यादा दबाएं नहीं। देखें मैंने बहुत थोड़ा सा बेलन के साथ किया है। अब हाथ की मदद से नरम नरम हाथ से मैं इसको इस तरह से बड़ी रोटी की शक्ल में बड़ा कर लूँगी हल्के हल्के हाथों से। बस इसी तरह से आपने भी अपने पराठों को इसी तरह से तैयार करना है। पराठा हमारा तैयार हो गया है। अब मैंने चूल्हे पे एक पैन रख दी है, उसको हमने गरम कर लेना है।
पैन गर्म हो जाए तो अब हम इसमें डाल देंगे अपना पराठा। देखिए माशाल्लाह से अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। देखिए माशाल्लाह से ये मैं घर के आम आटे से पराठे तैयार कर रही हूँ। आप यकीन करेंगे इतने मज़े के बने हैं ना, इतने क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। कोई वाइट आटा नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि वाइट आटा हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा नहीं होता। आप आम आटे से ही बहुत ही मज़े के पराठे तैयार कर सकते हैं। अब हम इस एक ब्रश की मदद से इसके ऊपर अच्छे से चारों तरफ इसके घी लगा देंगे ताकि तमाम पराठे पे अच्छे से घी लग जाए। घी लगाने के बाद अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और एक चमचे की मदद से हम इसको हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करते जाएंगे और इसको घुमाते जाएंगे, क्योंकि तमाम पराठे पे इस तरह से इक्वल ही कलर आ जाएगा। अच्छे से इसको घुमाने के बाद अब हम इसको टर्न कर देंगे फिर से। देखिए माशाल्लाह से पराठे पे कितना ही मज़े का कलर आ गया है और इसकी आपको लेयर्स भी नज़र आ रही होंगी। बहुत ही मज़े का बना है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी इसको खूब अच्छे से कलर इसका ब्राउन कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से पराठा हमारा बिल्कुल ही पक के तैयार हो चुका है और इसका आप कलर भी देखें। कोई वाइट आटा यूज़ नहीं किया गया, कोई गूंदते वक्त आटे में ना नमक मैंने डाला है और ना ही मैंने कोई घी डाला है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने आटा गूंदा था। अब हम इसमें दूसरा पराठा अपना तैयार करेंगे बिल्कुल सेम प्रोसीजर से। इसको हम इस स्टेज पे आके इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ भी हल्का सा कलर आ जाए। जब दूसरी तरफ हल्का सा कलर आ जाएगा इसको फिर टर्न करेंगे और माशाल्लाह से फिर इसके ऊपर हम घी लगा के इसको भी खूब अच्छे से फ्राई करेंगे। आपने इसे सहरी में ज़रूर ट्राई करना है। आपने एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई कर ली ना, ये आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। और आप छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करना भी मत भूलिएगा। देखें हमने इसको भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह से इसका कलर देखें, इस पर भी बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। यहाँ पराठे हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। अब हम पैन में 2 से 3 टेबलस्पून घी के शामिल कर देंगे और घी को गरम कर लेंगे। जब घी गरम हो जाएगा तो अब हम इसमें वो तमाम बैटर डाल देंगे जो हमने अंडों से तैयार किया था। बोल को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि कोई चीज़ भी वेस्ट ना हो और एक स्पून की मदद से पैन के सरफेस पे अच्छे से तमाम एग को हम इस तरह से फैला देंगे। देखें और इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने देंगे कि नीचे से हमारा जो आमलेट है अच्छे से पक जाए। देखें आमलेट एक तरफ से पक गया है। अब हम एक फोक की मदद से इसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके हम साथ साथ इसको अच्छे से दबा देंगे ताकि ये इसके साथ चिपक जाए। इसी तरह से हम तमाम अंडों को ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। आपने हाथ की मदद से नहीं करना, हाथ आपका जल भी सकता है। जो मेरी नई बहनें कुकिंग करने वाली हैं वो स्पून्स की मदद के साथ करें, हम तो यूज़ टू हो चुके होते हैं। देखें इस तरह से हमने इसको चम्मच की मदद से प्रेस करना है और दोनों तरफ से हमने इसको अच्छे से कलर दे देना है और नीचे से आंच हमने बिल्कुल हल्के कर देनी है ताकि ऑमलेट जो है वो दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए और जो अंदर से भी अच्छे से कच्चा ना रह जाए, खूब अच्छे से पक जाए। देखें माशाल्लाह से इस पर अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम एक नाइफ़ की मदद से इसके 4 पीसेस कर लेंगे। देखें माशाल्लाह से आपने भी इसी तरह से इसके पीसेस कर लेने हैं और दोनों तरफ से इसको रेड होने देना है। हमारा फोल्डिंग आमलेट बिल्कुल तैयार है, मज़ेदार सा। आपने भी इस आमलेट को ज़रूर ट्राई करना है। अब हम इसको पराठों के साथ सर्व कर देते हैं। माशाल्लाह से देखें मेरे अल्लाह की रहमतें, नेमतें और बरकतें जो उन्होंने अपने बंदों के लिए पैदा की हैं। माशाल्लाह से कितने ही प्यारे पराठे हमारे रेडी हो गए हैं और आमलेट इसका कलर देखें, ऐसे लग रहा है पिज़्ज़े की तरह ये लग रहा है। आपने भी इसकी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपने घर वालों को खूब मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना के आपने रमज़ान में खिलानी है। देखें माशाल्लाह से अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।